नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीज ऑन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बाय एम एल अग्रवाल जी's बुक। और हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग 21 तक किए थे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 22। क्वेश्चन है, इन अ पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। इफ देयर आर four more students in each row, then the number of rows से 4 स्टूडेंट ज़्यादा है। ओके, नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ रो से 4 स्टूडेंट अगर ज़्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। इंटरेस्टिंग। तो हम लोग लिखते हैं पहले, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी एक्स। हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स है भाई? एक्स स्टूडेंट्स है। कितने? एक्स स्टूडेंट्स है। फाइन, एक्स स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 480 है। नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 480 बाई एक्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? 480। सो नंबर ऑफ रोज कितने हो सकते हैं? 480 बाई एक्स। फाइन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ओके, बताया गया है कि इफ देयर आर 4 more students in each row, 4 more students in each row, then the number of rows से अगर 4 स्टूडेंट ज़्यादा हुआ तो तब क्या होगा? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या है कि इफ देयर आर 4 more students in each row, then the number of rows, okay, 4 more students in each row, then the number of rows. Let the number of students in each row कितना है भाई? x है। और number of rows कितने हैं? 480 बाई एक्स। कितना ज़्यादा है उससे? क्लियर? सो नंबर ऑफ रोज ये है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इन ईच रो? एक्स है। उससे कितना ज़्यादा है? ये 4 है। क्लियर? आई डाउट? आई होप नॉट। ओके, तो यहाँ पर ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 480, और ये तो नीचे से एलसीएम होकर यहाँ पर चला जाएगा, 4x शिफ्ट हो जाएगा तो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। हम लोग का इक्वेशन बन गया। फाइन, let us move on to the next sum. Next question. In an auditorium, the number of rows was equal to the number of seats in each row. Number of rows or number of seats same है। Okay, if the number of rows is doubled, then the number of seats and the number of seats in each row is reduced by 5. The total number of seat increased is 375. Okay, number of seats और rows अगर सेम है तो दोनों को हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये सम नंबर 22 है। फाइन, पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सीट्स आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीट्स। तो टोटल कैपेसिटी कितने होंगे? टोटल कैपेसिटी, इसको अगर हम लोग x लेते हैं तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका? x²। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर नंबर ऑफ रोज को डबल कर दिया जाए, नंबर ऑफ रोज डबल्ड हो गया। ओके, फाइन। इन ईच रो सीट डिक्रीज हो जाएगा। ये है न्यू रो। न्यू नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे? न्यू नंबर ऑफ रोज में लिख देता हूँ। न्यू नंबर ऑफ रोज कितने हो जा रहे हैं आपके? डबल हो गए। नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, रिड्यूस्ड हो गए। कितने रिड्यूस्ड हो गए भाई? 5। पहले से अभी नंबर ऑफ सीट्स क्या हो गए हैं? इंक्रीज्ड हो गए। नंबर ऑफ सीट्स क्या हो गए? इंक्रीज्ड हो गए हैं। ओके, तो कितने इंक्रीज्ड हो गए हैं? डिफरेंस कितने हैं? डिफरेंस है आपके 375 या 375।
तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा, ये देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो ये हो जाएगा, बन जाएगा 2x² 10x माइनस x² इक्वल्स टू 375, लेकर आ जाएंगे x² 10x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। इसके आगे आप कीजिए। वी आर डन विद दिस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। Next question, at an annual function of a school, each student gives a gift to every other student if the number of gifts is 1980. Fine. हर स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को गिफ्ट देगा। इसका मतलब टोटल नंबर, यहाँ सम नंबर क्या है 24। इंटरेस्टिंग है, लोग सोचेंगे कि क्या सोचेंगे बता रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर मैं x लेता हूँ और नंबर ऑफ गिफ्ट्स गिवन, नंबर ऑफ गिफ्ट्स गिवन बाय वन स्टूडेंट, वो हो जाएगा x-1, क्योंकि कोई बंदा अपने आप को तो गिफ्ट नहीं देगा, जो देगा वो बात अलग है, ठीक है। मगर यूजुअली गिफ्ट्स नॉर्मल लोग क्या करेंगे कि दूसरों को देंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर एक हैं, x है, और वो सभी को दे रहा है अपने आप को छोड़ के, तो गिफ्ट्स एक कम होगा जितना नंबर बच्चा रहेंगे। अगर 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स और 20 किड्स, और कोई गिफ्ट देना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो एक बंदा वो 19 गिफ्ट खरीदेगा, अपने आप के लिए तो नहीं खरीदेगा, 19 को बांटेगा, ठीक है। और ऐसे हर बंदे करेंगे, हर स्टूडेंट्स करेंगे या हर बच्चे करेंगे, तो क्या होगा, तो इनके प्रोडक्ट आ जाएंगे, ओके, इनके प्रोडक्ट आ जाएंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट बताया गया है 1980, ठीक है। मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। मानिए 5 है, ये इनको गिफ्ट देना है, तो ये क्या करेंगे, कितना गिफ्ट लेंगे, 4 लेंगे। फिर इनको गिफ्ट देना है, ये कितना लेंगे, 4 लेंगे। इनको गिफ्ट देना है, कितना लेंगे, 4 लेंगे। मगर ये लोग 5 हैं, क्या देख रहे हैं कि एक कम ले रहे हैं, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट हम लोग क्या देखेंगे, 4 करके आ जाएंगे, तो उनको हम लोग ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। और वो कितना है, वो है 1980। तो इनका प्रोडक्ट होगा x इंटू x-1 इक्वल्स टू 1980। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। The speed of an express train is x km per hour. Sum number 25. And the speed of an ordinary train is 12 km per hour, less than that of the express train. Okay, fine. पहले ये लिख लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड मैं लिख रहा हूँ x km per hour। उसके बाद क्या, ऑर्डिनरी ट्रेन, उसका स्पीड कितना कम है, 12 किलोमीटर लेस। फाइन। If the ordinary train takes 1 hour longer than the express train to cover a distance of 240 kilometer, find the speed of the train, express train. Find the speed of the express train. टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 240 किलोमीटर। इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो क्वेश्चन बताया गया है कितना है, टेक्स 1 आवर लॉन्गर। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है भाई, टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x-12 माइनस 240/x इक्वल्स टू 1। ये 1 इसलिए क्योंकि ये 1 घंटा ज़्यादा लिया है ऑर्डिनरी ट्रेन, जिसका स्पीड कम है, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, उस टाइम कम लेगा, मगर दोनों के लिए डिस्टेंस सेम रहेगा। और हम लोग क्या लिखे हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम ज़्यादा ऑब्वियसली ऑर्डिनरी ट्रेन के लिए। और इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ये वाला पार्ट में कि सेम डिस्टेंस और इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है।
तो ये बाद में रहेगा, तो दोनों का इसका टाइम कम रहेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि टाइम कितना डिफरेंस हो रहा है, 1 घंटा, 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है एक्सप्रेस ट्रेन से। इक्वेशन बन गया। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। सम नंबर 26। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर है टोटल स्पीड। Had the speed been 12 kilometer per hour more, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less than the original speed of the car. Find the original, अच्छा 1 hour 40 किलोमीटर लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। ये क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है ये ICC का। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस 400 किलोमीटर। Had the speed been 12 kilometer more, the time taken for the journey would have been 1 kilometer per hour. Okay. Had the speed been 12 kilometers more, अगर 12 किलोमीटर प्रेजेंट स्पीड x लेते हैं, एक्सपेक्टेड स्पीड, एक्सपेक्टेड क्योंकि हुआ नहीं है, x किलोमीटर पर आवर, x प्लस 12 किलोमीटर क्योंकि बताया गया है कि हैड द स्पीड बीन, अगर होता तो अच्छा होता, ठीक है, हुआ नहीं है, ठीक है, होता तो कितना घंटा टाइम बचता भाई, 1 घंटा 40 मिनट बच जाता। टाइम डिफरेंस 1 आवर 40 मिनट्स। इस चीज़ को हम लोग आवर में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो कितना हो रहा है आपका 100 मिनट। डन, ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले सम जैसा। एक्सपेक्टेड स्पीड ऑब्वियसली, डिनोमिनेटर क्या है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो बाद में रहेगा, तो छोटा है ये ज़्यादा है, स्पीड इंक्रीज हो गया है। कितना डिफरेंस है, 5/3। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका जो क्वोशंट आएगा और इसका जो क्वोशंट आना चाहिए तो डिफरेंस होगा, ये तो बड़ा ही रहेगा, ये तो छोटा ही होगा। मगर वो वाला बात है, मगर फिलहाल इक्वेशन ये है 400/x माइनस 400/x प्लस 12 इक्वल्स टू 5/3। अगर समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 27। Question number 27. An aeroplane traveled a distance of 400 kilometer at an average speed of x kilometer per hour. Distance कितना है, 400 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड आपका 12 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर 12 नहीं सॉरी, ये आपका एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी एंड द रिटर्न जर्नी। If the return journey took 30 minutes less than the onward journey, write down an equation in x and find its value. Okay. Almost similar sum. Okay. On the return journey, the speed was increased by 40 km. ठीक है. Write down the onward journey. अच्छा, onward journey में क्या होगा? ऑनवर्ड जर्नी स्पीड कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 400/x। रिटर्न जर्नी में आप देख रहे हैं स्पीड इंक्रीज हो गया है, वो कितना है आपका 40 किलोमीटर इंक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा 400/x प्लस 40, मतलब टाइम कम लगेगा। द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स, ऑब्वियसली 30 मिनट्स तो लेस लेगा ही पहले से। टाइम डिफरेंस कितना है,
30 मिनट, इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, हाफ। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या लिख सकते हैं हम लोग, 400/x माइनस 400/x+40 इक्वल्स टू 1/2। ये रहा आपका एक्सप्रेशन, बाकी आपका काम है सॉल्व करना। Let us move on to the next sum. Sum number 28. क्या बताया गया, द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन टू टाउन्स A and B इज 216। ड्राइंग कर लेते हैं, बेटर होगा। कितना है भाई, 216 किलोमीटर। ओके, रोड, अच्छा रोड है, और ट्रेन का बताया गया है 208। अच्छा ठीक है, इसको छोटा करके ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये कितना है, 208 किलोमीटर। फाइन। स्पीड ऑफ द कार, अगर कार से जाते हैं, कार का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। एंड ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा कार से। ट्रेन का स्पीड कितना है, कार से 12 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इट विल बी x+12 किलोमीटर पर आवर। टाइम का खेल है यहाँ पर, टाइम टेकन बाय कार 208/x hour, time taken by train 216 divided by x+12 hour. ओके फाइन। उसके बताया गया कि टाइम डिफरेंस, जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख लिए हैं 1 और 2 सॉल्व हो गया। फिर बताया गया टाइम टेकन, द ट्रेन टेक्स 2 hours लेस देन द कार, 2 hour लेस देन द कार। अच्छा, इसका मतलब कार 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है, ये कार का टाइम है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, ट्रेन का टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। ठीक है, हम लोग इसे यूँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। (208/x माइनस 216 डिवाइड बाई x+12) कितना ज़्यादा है भाई, 2 घंटा। और ये रहा आपका इक्वेशन, आगे आप सॉल्व कीजिए। डन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 29. An aeroplane flying with a speed or with a wind of 30 km per hour takes 40 minutes less to fly 3600 kilometer than what it would have taken to fly against the same speed, same wind. Okay, against the same wind, find the plane speed of flying in still air. Okay, बहुत ही बढ़िया। पहली बात तो ये कि डिस्टेंस कितना है यहाँ पर टाइम का खेल है। अगेंस्ट द विंड, ऑब्वियसली अगर कोई अगेंस्ट द विंड जाएगा, प्लेन जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। विद स्पीड जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज होगा। मेरा कहने का मतलब है कि टाइम अगेंस्ट द स्पीड जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, विद स्पीड जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर। तो हम लोग प्लेन के दो, लेट द स्पीड ऑफ द प्लेन को हम लोग क्या लेते हैं, इन स्टिल एयर लेट द स्पीड ऑफ द प्लेन इन स्टिल एयर, इसको हम लोग x लेते हैं। फाइन, कितना ले रहे हैं, x ले रहे हैं। क्लियर। ओके, फ्लाइंग विद द विंड ऑफ 30 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, इन द डायरेक्शन ऑफ अच्छा उसके पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं। डिस्टेंस है आपका 3600 किलोमीटर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड होगा तो ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्शन द विंड होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड कितना है आपका, 30 किलोमीटर पर आवर विंड का स्पीड है। स्पीड ऑफ प्लेन 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।
इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लाया जाएगा तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड होगा तो ये कितना रहेगा आपका, स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ द प्लेन ये हो जाएगा आपका x-30 हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, x-30 ऑब्वियसली अगेंस्ट जा रहा है, तो उसे ओवरकम करने के लिए उसका प्लेन का खुद का स्पीड कम हो जाएगा, उसमें मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर हम लोग साइड में लिख दें टाइम लेस, यहाँ पर लिखेंगे टाइम मोर। ज़्यादा टाइम ले रहा है यहाँ पर, कम टाइम ले, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेगा, यहाँ पर कम टाइम लेगा। डिफरेंस कितना बताया गया कि कितना मिनट का डिफरेंस हो रहा है भाई, ओके रिप्लाइंग विथ अच्छा वो 40 मिनट्स, हाँ 40 मिनट्स। डिफरेंस कितना बताया गया, डिफरेंस बताया गया, डिफरेंस है आपका 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स हम लोग लिख सकते हैं 40/16, इसका मतलब है 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स। यहाँ तक क्लियर है, बाकी हम लोग बना ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना क्या से होगा ये, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी आर डन। स्ट्रक्चर रेडी है, बाकी आपका काम है सॉल्व करना। इस वीडियो में इतना तक ही, बाकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो कमिंग वीडियो उसमें हम लोग 30 के बाद से जो भी सम्स है, 30 से लेकर जो भी सम्स है हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, मेरे बच्चों स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।